माया जो है वो देखने में इतनी सरल है, इतनी सरल कि आदमी समझ नहीं सकता कि ये इस माया के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। इतनी सरल साधारण नारी, बिल्कुल साधारण लेडी माया जो है, माँ भगवती है वो। उसने अच्छे अच्छों का नाच नचा दिया, तो भाई उसको कौन जान लेगा। जब माया को ही नहीं जान सकता मनुष्य, तो माया अधिपति परमात्मा उसे कौन जानेगा। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। चलो चले अपने घर। कभी तो समझ में ही नहीं आता कि क्या बताएं। जहाँ जाते हैं वही फेल हो जाता है। असल में रहस्यमय है परमात्मा, रहस्य। इसलिए कहा कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठी। गहरे पानी में चले जाओ, वहाँ भी रहस्य है। कहीं चले जाओ, कोई भक्ति कर लो, कुछ भी करो, जप करो, माला करो, सुमिरन करो, तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, नाम जपो, कहीं जाओ, तीर्थों में जाओ, स्नान करो, पहाड़ों पर जाओ तपस्या करने, कहीं भी जाओ, आखिर तो आखिर है। ये एक ऐसी कहानी है कि ढूंढते ही रह जाओगे। ढूंढत ढूंढत हे सखी, रहो कबीर हेराए। फिर कहते हैं नाव समानी समुद्र में है, अब कित हेरी जाए। अरे समुद्र में डूबोगे तो फिर निकलोगे, कहाँ जाओगे तुम। अगर खोजने वाला ही वही है तो वो कहाँ जाएगा। जो परमात्मा है वही तो तुम हो, फिर खोज किसे रहा है। यहाँ है ना, सारी जो जड़ है वो यहाँ है। अब कितना खोजा गया परमात्मा, और पृथ्वी पर करोड़ों संत हैं। जो जहाँ तक जाता है वो कहता है कि हो गया, पूर्णता हो गई, हो गया। लेकिन परमात्मा इतना रहस्यमयी चीज़ है कि उसको जानना इतना सरल नहीं है। अगर मनुष्य ही उसे एक बूंद जो है वो समुद्र की था लगा लेगी, तो समुद्र तो फिर समुद्र का क्या काम है। फिर तो बूंद नहीं जान लिया है। तो रहस्य पर रहस्य, और ये सारा रहस्य किसने दिया है। ये सारा रहस्य ये दिया है माया ने। माया को भगवान से कम मत जान लेना, क्योंकि मैंने तो दर्शन किया है माया का, देखा है माया को। जो वो एक सेकंड में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण करती है, उसको तुम कहाँ से कहाँ ढूंढोगे। ये तो उनकी कृपा है ना कि उन्होंने दर्शन दिया, ये उनकी कृपा है। उनको कौन जान सकता है, माया को भी कौन जान सकता है। माया को भी जानना इतना सरल थोड़ी है। योग माया, जो ऋषि मुनि योगी महात्मा हार गए, माया की जो करनी है, करनी मतलब जो कलम है, जो हाथ में है उनके, वो चीज़ जिससे वो कोटि कोटि ब्रह्मांड एक सेकंड में तैयार करती है, तो वो योग माया तो श्री कृष्ण की है। और उन्होंने तो पहले ही कहा है कि मम माया दुरत्या, मेरी माया को कोई पार नहीं पा सकता, उन्होंने कहा है गीता में। इसीलिए ऋषि महात्मा भी कहते हैं
कि तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। है ना ये बात कि तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। अब जब तेरी लीला तू ही जाने तो बंदा कहाँ से जानेगा? बंदे को तो ऐसा बांध रखा है कि पंच महाभूत, त्रिगुण, 25 प्रकृति और सब माया का चक्रव्यूह। अब निकले कैसे? निकलेगा कैसे? निकलेगा निकल कर बताओ तो जाने। ये संसार ऐसी दलदल है, इसी में से नहीं निकल सकते आप। इसमें से निकल कर बताओ। घर वाले करने देते हैं भक्ति? इसी में से तो निकल कर बताओ। ये तो तुम्हारे अपने हाथ में है ना, अभी जागृत में, कि ये तुम्हारे हाथ में है, तब भी तुम यहां से नहीं निकल सकते। और फिर माया के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। माया जो है वो देखने में इतनी सरल है, इतनी सरल, कि आदमी समझ नहीं सकता कि ये इस माया के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। इतनी सरल, साधारण नारी, बिल्कुल साधारण लेडी माया जो है, माँ भगवती है वो। उसने अच्छे अच्छों का नाच नचा दिया, तो भाई उसको कौन जान लेगा? जब माया को ही नहीं जान सकता मनुष्य, तो माया अधिपति परमात्मा, उसे कौन जानेगा? कौन जानेगा? ये जो कीर्तन और ये जो हो रहा है ना बाहर, फोड़पंथी हो रही है ये बाहर। अरे अंदर आओ, जानो तो जाने, पता चलाओ कि कैसे क्या हो रहा है। भीतर में तो आओ पहले, भीतर में आकर तो पता चलेगा। बाहर क्या पता चलेगा? अब थोड़ी देर ढोलक बजाया, 2-4 भजन गाए, बन गए हम महात्मा, हैं? हो गए हम धर्मात्मा। कुछ नहीं है वो जो बाहर हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है। इतना भारी रहस्य पर रहस्य। और जो जहां पर चेतना का निवास स्थान है, जहां पर चेतना है, उसको देखो तो आपको वही हैरत होगी। जिस चेतना के पर्दे पर सारा नाटक खेला जा रहा है, जिस सारा नाटक प्रपंच जो है ना माया के द्वारा जो सब कुछ खेला जा रहा है, वो चेतना के मानस पटल के पर्दे पर खेला जा रहा है। कैसे? जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर चित्र और पीछे से प्रोजेक्टर के द्वारा सब कुछ पर्दे पर अंकित करना। जो दिखता है होता नहीं है, ऐसा चल रहा है खेल। अब ऐसा आपकी चेतना के पर्दे पर चल रहा है। ये जो चेतना है, जो तुम हो, अब तुम तो ये समझते हो ना कि हम ये वाले हैं, ये वाले बॉडी, शरीर, ये तो नहीं है ना हम। इसके अंदर जो जागृत सत्ता है, जो इस शरीर का एक ये वस्त्र है, इसको ओढ़कर बैठी है एक सत्ता अंदर है, उसके पर्दे पर सब खेला जा रहा है। चेतना के पर्दे पर सारा खेल खेला जा रहा है। कौन सा खेल? यही खेल जो आप संसार में खेल रहे हो। और ये अभी का खेल नहीं है, ये आपके करोड़ों जन्मों का पीछे से चल रहा है। आज का थोड़ी है, कोई इस जन्म का खेल थोड़ी है ये तो करोड़ों जन्मों से चल रही है कहानी। अब जब कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, तो वहाँ साधना जो करने जाता है, तो साधना करने वाली तो चेतना है, चेतना ही तो कर रही है साधना। और कौन कर रहा है? शरीर तो बस एक वस्त्र है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। चेतना के द्वारा साधना हो रही है। जो मैं चीज़ है, मैं, जो आप दिन में 1000 बार करते हो, मैं करते हो ना। कोई बुलाता है तो कहते हैं मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ,
ऐसा मैं शब्द प्रयोग करते हो ना जो, वो साधना कर रहा है, वो कर रहा है साधना। आप जो ध्यान करते हो, जो करते हो, वो मैं कर रहा है साधना। तो वो जो उसके पर्दे पर जो घटित हो रहा है, मैं के पर्दे पर जो घटित हो रहा है, मैं मतलब चेतना, चेतना मतलब एक बहुत सुंदर नारी, ब्यूटीफुल नारी, ऐसा फेस, तभी तो बाहर से आप ऐसे सुंदर हो ना। ऐसे ही आंखें, नाक, मुंह, ये जो सारा नक्शा है ना, ये सारा का सारा नक्शा अंदर चेतना का है। ऐसे कैसे? इस पर केवल मास्क चढ़ा हुआ है, बाहर जो आपका ये दिखाई देता है कि ये इस टाइप का आदमी है ना, लेकिन अंदर जो ये जो फेस को लेकर बैठी है, ये चेतना है। और इसी चेतना का जो सूक्ष्मतम रूप है, जब आपकी सारी साधना समाप्त हो जाती है, तो वो जो एक सूक्ष्म रूप जो है, जो कुछ भी नहीं है, वही वो ये चेतना थी। समझ में आ रही है क्या कह रहे हो? जो इस चेतना का सूक्ष्मतम रूप है, जो कुछ भी नहीं है, वहीं से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो जो सूक्ष्मतम रूप है, वो है अस्तित्व, परमात्मा। और उसे बिना सच हुए जान नहीं सकते आप लोग। झूठ की दुकान नहीं चलेगी ना वहाँ, क्योंकि परमात्मा सत्य है। और हम इस जन्म से नहीं, पिछले जन्मों से चल रहे हैं इस कहानी को जानने के लिए। पूर्व जन्मों में भी चल रहे हैं ना हम इसी कहानी को जानने के लिए कि सत्य क्या है। और जो चेतना का लास्ट पॉइंट है, जो चेतना का, जब उस पॉइंट से चेतना ने रूप धारण किया था, चेतना ने भी तो रूप धारण किया था ना, तभी तो पर्दे चढ़े ही इतने। फिर ये शरीर ओढ़ कर बैठ गया बाहर, ये वाला। आपको समझ आ रही है? ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है, छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको मुझे हकीकत तक पहुंचाना है कि सत्य क्या है। ये वाला सत्संग आपको कहीं मिलेगा भी नहीं।